औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आपको मालूम है बेटा, हमारा जो T1 का एग्ज़ाम था, ग्रीन टेस्ट जो था वो बेटा बिल्कुल कंप्लीट हुआ और उसके जो रिज़ल्ट्स है वो आने वाले हैं। तो हम जो हमारा टॉपिक था, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए ऑर्डर्स आए कि आप फिर से कंटिन्यू अपने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कीजिए, जो टाइम टेबल के मुताबिक आपका अपना क्लास आएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस पे थोड़ा सा जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि मोर दैन 10 डेज़ कि आप थोड़ा सा इस लेक्चर के साथ डिटैच थे, जिसमें से हमने रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज हमने डिस्कस किए और उसका ओरिजिन देख लिया हमने, या हमने रिसोर्स की ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देख लिया, या हमने देख लिया ओनरशिप के बेसिस पे या स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेट वी क्लियर अबाउट व्हाट इज मीन टू बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। पहले ये क्लियर करेंगे हम। हमें क्या करना है, डेवलपमेंट आप समझ लीजिए, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, डेवलप करना, बढ़ाना। इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो अगर हमारे पास कोई रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं रिसोर्स लूँगा, वाटर एक रिसोर्स है हमारे पास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें क्या कहा जाता है, जो हमारे पास वाटर मैंने रिसोर्स दे दिया, इसकी डेवलपमेंट हमें क्या करना है, हमें इसको इस्तेमाल करना है। एवरी रिसोर्स जो होता है मैंने पहले बता दिया, रिसोर्स का मतलब होता है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided that it is technologically accessible, economically feasible and कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने वाटर ले लिया, ये हमारे पास एक रिसोर्स है। हमें डेवलपमेंट क्या करनी है, हमें क्या करना है इस रिसोर्स इस वाटर के साथ, कि हमें इसको इस्तेमाल करना है। हमने इस्तेमाल किया विदाउट डैमेजिंग, हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है। और ये याद रखना है कि जितना हमें इस्तेमाल करना है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ना करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पानी पीना है, मुझे दिन में 5 लीटर पानी पीना है, मैंने यहाँ पे बेटा हाईलाइट किया, आप देख सकते हो, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट। हमने 10, मुझे 5 लीटर इस्तेमाल करना है, मैंने 5 लीटर बिल्कुल इस्तेमाल करना है मुझे किसी भी हालत में। लेकिन मैं ऐसा समझूं मैं 5 के बदले 3 ही इस्तेमाल करूं, तो फ्यूचर के लिए मैं 2 लीटर्स रखूं। इट इज़ नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट माय डियर स्टूडेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अगर मुझे 5 लीटर इस्तेमाल करने हैं, यहां पे मैंने लिखा डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज, कि हमें प्रेजेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन यह भी याद रखना है कि फ्यूचर का खास ख्याल रखना है। जैसे हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं कि हमें आज भी इस्तेमाल करना है, लेकिन फ्यूचर का खास ख्याल रखना है। फिर से मैं कहता हूं, पॉइंट ऐसा है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले डेफिनेशन हम क्लियर करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा इट मीन्स ए डेवलपमेंट, यहां पे मैंने लिखा है इट मीन्स ए डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, हमें डेवलपमेंट करनी है। ये मैंने वाटर की एग्जांपल दे दी, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज आपको बता दिया, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैंने बता दिया कि इट मीन्स ए डेवलपमेंट, ये वो डेवलपमेंट है शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। फर्स्ट हमें एनवायरनमेंट जो हमारा माहौल है इसको डैमेज नहीं करना है, लेकिन इस्तेमाल करना है, जितना हमें चाहिए उतना हमें इस्तेमाल करना है बेटा, ये समझ लीजिए। लेकिन ऐसा ना कीजिए, अपने आप के साथ प्रेजेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन फ्यूचर के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर प्रेजेंट के साथ मुझे 5 लीटर चाहिए, मैंने कहा मैं 2 लीटर हासिल करूं, लेकिन 3 लीटर फ्यूचर के लिए रखूं। लेकिन इसमें क्या है, जो प्रेजेंट सिचुएशन मेरी थी, वो प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे 5 लीटर इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं 7 करूं, मैं 8 करूं, मैं 10 करूं, मैं कहूंगा नहीं मेरे पास तो बहुत सारा अवेलेबिलिटी है जिससे हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम कहेंगे रिसोर्सेज जो हमारे पास होते हैं, हमें रिसोर्सेज का खास ख्याल रखना है, हमें इस्तेमाल करना है प्रेजेंट
प्रेजेंट के लिए, लेकिन फ्यूचर का इसमें खास ख्याल रखना है कि फ्यूचर जनरेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो सकती है। तो उसके बाद हम कहेंगे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैंने मेंशन किया है आपके यहाँ बुक पे। आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल है विंड एनर्जी, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लिखा है सोलर एनर्जी, आप देख लीजिए वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स, या मैं कहता हूं सिंपल टर्म्स में जिसको हम कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट। इस रिसोर्स के साथ हमें प्रेजेंट की डेवलपमेंट होती है, और जो हमारा फ्यूचर होता है उसके साथ कोई बेटा कंप्रोमाइज नहीं होता है, ना कोई डैमेज होता है, ना प्रेजेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज, ना फ्यूचर के साथ कोई डैमेज। तो यहां पे मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा है, विंड एनर्जी है बेटा, सोलर एनर्जी है, या वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स है। उसके बाद एक पॉइंट है इसके साथ रिलेटेड, दैट इज which is known as sustainability of development. It is sustainable development. That is sustainability of development, जिसको हम ऐसा कहेंगे, अगर हमें रिसोर्स की डेवलपमेंट करनी है, एक रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड सेकंड इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम कहेंगे कि हमें रिसोर्स को डेवलप करना है, हमें रिसोर्स को डेवलप करना है, रिसोर्स शुड बी डेवलप्ड इन दैट वेरी वे जिसमें रिसोर्स हमारा रिजर्व रहेगा, कि रिसोर्स पे कोई प्रॉब्लम ना हो सकती है। आप समझ लीजिए मैं क्या कहता हूं, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर से मैं कहता हूं, इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। हमारा प्रेजेंट भी चलेगा, हमारा फ्यूचर भी चलेगा। और उसके बाद मैंने बिल्कुल आपके सामने 4 एग्जांपल्स रखे, जैसे विंड एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी मैंने रखा, या वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स है। उसके बाद बेटा हम जाएंगे जो एक रिलेटेड टॉपिक है इसके साथ, विच इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें मैं कहता हूं हमें रिसोर्स की डेवलपमेंट करनी है। ये जरूरी है, हमें जब हम रिसोर्स की डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे नीड्स फुलफिल होंगे। तो रिसोर्स की डेवलपमेंट ऐसी करनी है, जैसे मैंने आपको पहले टॉपिक में बता दिया कि रिसोर्स अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है, हमारे पास पेट्रोलियम अवेलेबल है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, और ये नेचुरल रिसोर्स हम टेक्नोलॉजिकली एक ये एसेसिबल होना चाहिए, कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हम ये रिसोर्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमने टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस किया, लेकिन याद रखना इस टेक्नोलॉजी के जरिए कि हमारे रिसोर्स में कोई फॉल्ट ना आ जाए, ये सर्वाइव करे, जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सकती है और फ्यूचर का डेवलपमेंट हो सकता है, जिसको हम कहेंगे दैट इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेकंड इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इस सस्टेनेबिलिटी जो है, सस्टेनेबिलिटी जो है, इसके बेटा कुछ पिलर्स है। एक पिलर है इसमें जो मैंने मेंशन किया है इकोनॉमिक, जो मैंने कहा इकोनॉमिक वैल्युएबिलिटी, एंड नंबर सेकंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एंड नंबर थर्ड दैट इज सोशल इक्विटी। ये हमें एक एक करके डिस्कस करना है। पहले ये 2 आप क्लियर कीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ। अगर आपका क्वेश्चन पेपर पे आएगा व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, एक सिंपल एग्जांपल के जरिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स कि हमने पढ़ा, सर ने हमें पढ़ाया, बुक पे लिखा है कि एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which can be used to satisfy our needs. Every resource is important for us. They can satisfy our resources. They can satisfy our resources. They can satisfy our needs. Sorry, they can satisfy our needs. So, उस सेटिस्फिकेशन के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, लेकिन रिसोर्स जो है उसको नुकसान, अगर रिसोर्स को नुकसान पहुंचा तो हमने सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट नहीं किया। इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे जो ये पिलर्स मैंने बता दिया आपको, पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, वो इंशाल्लाह हम कल के नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। रही बात आपकी असाइनमेंट की,
असाइनमेंट यही है, रिलेटेड टू सेम, जिसको समझ में आया होगा वही असाइनमेंट अच्छे से लिखिएगा। दैट इज व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मैंने यहां पे बेटा मेंशन किया है, व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा सा मैंने इसमें ये इंट्रोडक्शन किया, इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह इसके आगे बढ़ेंगे और एग्जैक्टली अपने टॉपिक के ज़रिए ये हम क्लियर करेंगे इसके पिलर्स क्या है। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो हम क्लियर अच्छे से करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज़ रिसोर्स प्लानिंग, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो रही बात असाइनमेंट की कि इसका खास ख्याल रखना, और वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विथ यू। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी आई एम विद यू। मे गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, खुदा हाफिज़।